हेलो दोस्तों। तो ये वीडियो उन सभी बिगिनर्स के लिए है जो अभी अभी यूपीएससी की तैयारी करने का प्लान कर रहे हैं या तो अपने इनिशियल स्टेजेस में हैं और उनको कन्फ्यूजन हो रही है कि हम आगे ऑप्शनल कैसे सेलेक्ट करें। ये जो टिप्स मैं दे रही हूँ ये यूपीएससी साथ ही साथ सारे स्टेट पीसीएस पर भी इक्वली एप्लीकेबल होगा। तो हम जब भी यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करते हैं, इनिशियल सिलेबस देखने के बाद हमारे मन में पहला सवाल आता है कि आखिर कौन सा ऐसा ऑप्शनल चूज़ करें हम जिससे हमें आगे बेनिफिट मिल पाए। अब देखिए, बहुत सारे लोगों के साथ ये एडवांटेज होता है कि उन्होंने जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट लिया है वही सब्जेक्ट आपका यूपीएससी मेंस में भी अवेलेबल है। प्रॉब्लम तब आती है जब आपका सब्जेक्ट उसमें इंक्लूडेड ना हो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनका सब्जेक्ट ही नहीं होता यूपीएससी मेंस में। तो ऐसे में हमें कौन से बातों का ख्याल रखना है, कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं जिनको अवॉइड करना है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने माइंड में रखनी है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जिसको हमें अवॉइड करना है एक ऑप्शनल को चूज़ करते वक्त। सबसे पहला, लोगों को लगता है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट हम देख लेते हैं, किसमें लोगों के सबसे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं उस हिसाब से हम चूज़ कर लेंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। स्कोरिंग सब्जेक्ट सिर्फ एक पैमाना नहीं हो सकता है ये देखने का कि आप उसमें कितना बेटर कर सकते हो। तो ये हमें बात अपने दिमाग से निकालनी है। अभी मैं पूरा सोल्यूशन भी डिस्कस करूँगी, पहले मिस्टेक्स देख लेते हैं। दूसरा क्या है कि ग्रेजुएशन वाला ही सब्जेक्ट लेना ठीक रहेगा, भले ही बोरिंग क्यों ना हो सकता है कि आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी यूपीएससी मेंस के सब्जेक्ट्स में हो, लेकिन हो सकता है कि आपने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट ऐसे ले लिया हो लेकिन आपका उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। जैसे मैंने केमिस्ट्री लिया था ग्रेजुएशन में, लेकिन मुझे पता है कि मैं उसमें उतना अच्छा स्कोर नहीं कर सकती। तो अब ये मुझे देखना होगा कि मैं यूपीएससी जैसे बड़े जब मैं डिसीजन ले रही हूँ तैयारी करने का, तो वहाँ पर मैं ये सब्जेक्ट लेना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, ये चीज़ देखना है हमें। तो ये मिस्टेक हमें अवॉइड करनी होगी। तीसरी मिस्टेक ये है कि अगर हमने कोई कोचिंग ज्वाइन की है या हम किसी ग्रुप का पार्ट हैं जो कि यूपीएससी में हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, तो उनका हम देख रहे हैं कि उसमें कितने बच्चे कौन सा ऑप्शनल ले रहे हैं, उस हिसाब से हम भी वही चूज़ करें। तो ये भी बहुत बड़ी गलती होगी कि दूसरों का देख के हम एक भेड़ चाल में चल रहे हैं, या कोई बेस्ट फ्रेंड या आपके क्रश ने भी यही लिया है तो आपने एक साथ की वजह से वही ऑप्शनल को चूज़ किया कि आपका साथ बना रहेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। उसके बाद ज़्यादातर टॉपर्स ने भी यही लिया था। कभी कभी हम देख लेते हैं या बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आते हैं जिसमें हम देखते हैं कि कोई एक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, दिखाया जाता है कि कई टॉपर्स इसी सब्जेक्ट से पास हो रहे हैं और उसको देख के हम टेम्प्ट हो जाते हैं, फिर वही ऑप्शनल सब्जेक्ट हम भी लेने की सोचते हैं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। उसके बाद लास्ट है जो सबसे बड़ी मिस्टेक है, वो है अंधाधुंध सिलेक्शन। ठीक है, कभी कभी हम इतने सारे सब्जेक्ट्स देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। हमें लगता है यार कि ठीक है ये सब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं तो इसमें कर लूँगा, या इसमें मुझे कुछ ऐसा अलग जानने को मिल जाएगा, या एग्रीकल्चर मैंने पढ़ा नहीं यार इसमें ये जानने को मिल जाएगा। तो कभी कभी ये दिमाग में आ जाता है और हम अंधाधुंध सिलेक्शन कर लेते हैं, तो वो भी बहुत ही गलत है। अब हमें ये देखना है कि ये सारी मिस्टेक्स अवॉइड हों, इसके लिए हमें स्टेप्स क्या लेने पड़ेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें ऑप्शनल चूज़ करते वक्त अपने माइंड में रखनी होगी। सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारी स्ट्रेंथ और हमारे इंटरेस्ट किस तरफ है। अपनी स्ट्रेंथ को एनालाइज करना होगा कि आखिर हम कहाँ किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट में हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिसको हम अगर एक बार में नहीं होता है हमारा सिलेक्शन तो 4-5 साल तक हम लेकर चल सकें। हमेशा अपने माइंड में हमें 4-5 साल तक का सोच के रखना है ताकि पता चल सके कि किस सब्जेक्ट के साथ हम लंबे समय तक बने रह सकते हैं। दूसरी चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो है टाइम। आपके पास टाइम की अवेलेबिलिटी कितनी है। मान लिया अभी आप तैयारी करना आपने अभी स्टार्ट किया और एग्ज़ाम है आपका 8 महीने बाद या 1 साल बाद है, तब आपके पास एम्पल टाइम है, तब आप कोई भी ऑप्शनल चूज़ कर सकते हो जिसमें आप टाइम दे सकते हो आराम से 4 से 5 महीना। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम सर पर है, मान लिया प्रीलिम्स में ही आपके 4 महीने बचे हैं और आपके पास मेंस की तैयारी करने के लिए पर्याप्त टाइम नहीं है, ऐसे समय में अगर आप बिल्कुल ही कोई अलग ऑप्शनल चूज़ करते हो तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि आप उसमें उतना समय नहीं दे सकते। और किसी भी ऑप्शनल को अगर आप तैयारी कर रहे हो अच्छे से तो लगभग 4 से 5 महीने आपको लगेंगे, और यही रियलिटी है।
अब अगर आप बहुत पहले से ग्रेजुएशन से ही तैयारी कर रहे हो तो वो एक्सेप्शन है, लेकिन आमतौर पर 4 से 5 महीने लगते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि कभी कभी आपको इस बेसिस पे भी डिसीजन लेना होगा कि आपके उस सब्जेक्ट में फैमिलियरिटी कितनी है। अब मान लिया आप हो आर्ट साइड के स्टूडेंट हो, आपने कोई साइंस बैकग्राउंड का सब्जेक्ट ले लिया, तो आपको उसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। ये एक्सेप्शन सबके लिए नहीं है, इसमें सब एक्सेप्शन भी होते हैं, लेकिन फिर भी फैमिलियरिटी हमें देखनी पड़ेगी। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो उससे अगर मिलता जुलता सब्जेक्ट लेते हो तो आपको बहुत ईजी होने वाला है। जैसे अगर किसी ने ग्रेजुएशन लेवल पे बॉटनी पढ़ी हो, जूलॉजी पढ़ी हो, या कोई भी साइंस सब्जेक्ट पढ़ा हो, बायोटेक्नोलॉजी ली हो, तो उसके लिए एंथ्रो जैसे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो तो थोड़ी सी आपको साइंटिफिक जो चीज़ें हैं उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। या आप आर्ट के स्टूडेंट हो, आपने कहीं से भी उठा के जूलॉजी ले ली कि चलो जीव जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे, तो ये बहुत गलत डिसीजन होगा। उसके बाद हमें पहले कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करने से पहले तो हम उसमें से 4-5 सेलेक्ट करेंगे इन सब के बेसिस पे। फिर हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस को भी एनालाइज करेंगे कि क्या इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो डेप्थ है, जो डीपनेस है इन क्वेश्चंस की, उसको हम अपनी तैयारी से टैकल कर पाएंगे या नहीं। 1-2 टॉपिक्स आप चाहें तो उसके पढ़ भी सकते हैं, ये देखने के लिए कि आप उसको समझ पा रहे हैं या नहीं। ये आपको 1 से 2 दिन करने पर समझ में आ जाएगा कि आप उस सब्जेक्ट्स को लेकर आगे चल सकते हैं या नहीं। फिर अंत में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमें ये देखना पड़ेगा कि फ्यूचर स्कोप क्या है सब्जेक्ट का। आखिर हम जिस सब्जेक्ट पे अपने 4 से 5 साल देने के लिए रेडी हैं, या आपने 2 साल भी दिया है, तो उसका आगे चल के आपकी ज़िंदगी में क्या स्कोप रहने वाला है। जैसे मान लिया आपने जो भी कोर्स किया हो, आगे चल के अगर आपका यूपीएससी में बाय द वे बदकिस्मती से नहीं होता है, तब आपको कोई दूसरी लाइन चूज़ करनी पड़ेगी। और अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में इतना टाइम इन्वेस्ट किया हो, लेकिन आपके पास उससे रिलेटेड कोई भी डिग्री नहीं है जिससे आप आगे का अपना फ्यूचर बना सकें या आप आगे कर सकें, तो ये वेस्ट हो जाएगा आपकी मेहनत, फिर आपको बाद में अफसोस होगा। इसीलिए हमें ये फ्यूचर का हमेशा लेकर चलना है कि अगर यूपीएससी नहीं तो हम कहीं और भी जा सकते हैं, और उस हिसाब से अपना सब्जेक्ट चूज़ करें जो आगे भी हमें फ़ायदा दे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने बीएड किया है और बीएड उसने साइंस साइड से की है, तो आगे चल के वो कोई भी फॉर्म फिल करेगा पीजीटी का या टीजीटी का, तो उसमें उसको साइंस पढ़नी पड़ेगी, बायो या फिज़िक्स केमिस्ट्री ये पढ़नी होगी। अब अगर ऑप्शनल आपने ले लिया है, मान लिया कुछ और ले लिया, पॉलिटिकल साइंस ले लिया या कुछ भी ले लिया, तो आगे चल के आपने इसमें इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, लेकिन आप जब पीजीटी या टीजीटी दोगे तो आपको जूलॉजी, बायोलॉजी सब शुरुआत से पढ़ना पड़ेगा, पूरा उतनी ही मेहनत देनी पड़ेगी। अब अगर आपने यूपीएससी में भी यही सब्जेक्ट ले लिया, बायोलॉजी ले ली, जूलॉजी ले लिया, बॉटनी ले लिया, तो आगे चल के आपको वही चीज़ आपके पीजीटी या टीजीटी में भी काम आएगी। क्योंकि हमने देखा है कि यूपीएससी में 99.9% लोग फेल होते हैं। तो हमें दोनों चीज़ें लेके चलनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स लेकर अपनी तैयारी को करना है। और ये मेरे कुछ टिप्स थे मेरे एक्सपीरियंस से, जो कि मैंने आज आपके साथ शेयर किया। थैंक यू।